जब भी कोई कॉम्बिनेशन बनता है, वी हैव टू चेक कॉम्बिनेशन कैसे बनेगा। डायरेक्ट कॉम्बिनेशन, इनडायरेक्ट कॉम्बिनेशन। मतलब सबसे पहले तो हमने पढ़ा था व्हाट इज द प्राइम हाउस ऑफ फाइनेंस। जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए, विच हाउस रिप्रेजेंट्स फाइनेंस? विच हाउस रिप्रेजेंट्स फाइनेंस? दो, बहुत बढ़िया। तो प्राइम हाउस हमारा सेकंड हाउस होता है। सेकंड हाउस इज द हाउस ऑफ फाइनेंस। सेकंड हाउस रिप्रेजेंट करता है पैसे को, फाइनेंस को। और सपोर्टिंग हाउस, अब मैं हमेशा एक बात बोलता हूं कि एक घर अकेला अपने रिजल्ट्स नहीं दे सकता, दे नीड अ टीम। हर किसी को एक टीम लगती है। वही वाली बात है, साथी हाथ बटाना, एक अकेला थक जाए तो मिलकर साथ निभाना, है ना। तो मतलब कि ये कॉम्बिनेशंस का मतलब क्या है? कुछ लोगों को डाउट आ रहा था, सर क्या पूरे कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन एक्सक्यूज में देखे जाते हैं? आई सेड नो। अगर किसी चीज का प्रॉमिस है तो आपको एक दो नंबर्स भी दिखते हैं, एक अकेला नंबर दिखता है, फ्रीक्वेंसी वीक हो जाती है, बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, पर सुख है उस चीज का। दो नंबर होते हैं तो उसका सुख बढ़ गया। मैं पैसों की बात करूं तो अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में टू सपोर्टिंग हाउस, टू प्राइम हाउस, 6 and 10 आर सपोर्टिंग हाउस, कॉम्बिनेशन बनता है 2 6 10। जब भी कुंडली में 2 6 10 सेकंड कस्पल सब लॉर्ड रिप्रेजेंट करेगा, व्यक्ति धनवान रहेगा। और अगर इसके साथ जुड़ जाए 11, फिर ये कौन बन जाता है? धीरू भाई अंबानी। ठीक है। तो ये अंबानीज वाला पैसा, अडानीज वाला पैसा हो जाता है। मतलब कि 2 6 10 जो कॉम्बिनेशन है, दैट गिव यू अ ह्यूज वेल्थ। जी हाँ, दैट गिव्स यू अ ह्यूज वेल्थ, बहुत पैसा दे सकती है। लेकिन सवाल आता है कि क्या सर, अगर मेरी कुंडली में खाली 10 नंबर है, खाली 6 नंबर है, खाली 11 नंबर है, तो मैं धनवान नहीं बन सकता? बिल्कुल बन सकते हैं। पर फ्रिक्वेंसी समझिए, जितना ज्यादा ये पूरा कॉम्बिनेशन होगा, उतनी फ्रिक्वेंसी मजबूत होती है व्यक्ति की फाइनेंस में। हाउसेस। मंजू जी, यहां पर हम जब भी देखते हैं ना, वी आर टॉकिंग अबाउट हाउस। जब हम राशि की बात में कॉम्बिनेशन जब भी पढ़ाऊंगा, वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट हाउस। ठीक है ना। राशि जब होंगी, मैं स्पेसिफिक आपको उस चीज के लिए क्लियर करूंगा दैट वी आर टॉकिंग अबाउट राशि। ठीक है। अब जैसे कि हमारी राशियां 4 पार्ट में डिवाइड की गई हैं। कितने पार्ट में? 4 पार्ट में। क्या पार्ट है वो? सबसे पहले तो 1 4 7 10, यानी जो ऊपर वाले पोर्स है हमारे, 1 4 7 and 10, दीज राशि नोन एज मूवेबल, चर राशि। फिर आते हैं नीचे, यानी कि ये वाले पोर्स, 2 5 8 11, दिख रहा है ना? 2 5 8 11, दीज पोर्स या दिस राशि, स्पेशली मैं बोल रहा हूं 2 5 8 11, ये जो राशियां होती हैं, ये राशियां होती है फिक्स्ड साइन, स्थिर राशि। बहुत इंपॉर्टेंट क्रक्स है, बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है, अच्छे से सुनना। लास्ट में आती हैं 3 6 9 12। 1 4 क्या था सौरभ जी? 1 4 7 10, दीज आर नोन एज मूवेबल राशि। इनको हिंदी में बोलते हैं चर राशि। चर, च र, चर राशि। फिर होता है फिक्स्ड साइन, 2 5 8 10, 2 5 8 11, दैट इज कॉल्ड फिक्स्ड, स्थिर राशि। और लास्ट में अंत में आता है 3 6 9 12,
दीज आर कॉल्ड डुअल साइन। क्या? द्वि स्वभाव राशि, जो दो स्वभाव की राशि होती है। तो जब भी कोई भी बात डबल की आती है ना, जब भी डबल की बात आएगी, कैसे? क्या जुड़वा बच्चे होंगे? कनेक्शन मस्ट बी डुअल साइन। क्या? जी हाँ, शादी के लिए भी बोल सकते हैं। क्या जुड़वा शादी होगी? नहीं। क्या दो शादी होंगी? तो हम बोल सकते हैं अगर डुअल साइन से कनेक्शन है, यस। जब भी कोई चीज, क्या मल्टीपल व्यापार हो सकता है मेरा? डुअल साइन। क्या मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम हो सकता है? क्या? डुअल साइन। अच्छा, डुअल साइन की ना खासियत है द्विस्वभाव राशि की, इसका ना एक प्लैनेट भी है, जिसको, ये तो राशियां हो गई 3 6 9 12, लेकिन इसी के साथ साथ एक प्लैनेट भी है जो द्विस्वभाव राशि का होता है, बुध, मर्क्यूरी। प्लीज राइट इट डाउन। ठीक है, तो ये राशियां मैंने क्यों बताई? क्या सर, वेल्थ पढ़ाते पढ़ाते आप राशियों पे चले गए? ध्यान से सुनिएगा। जब भी सेकंड कस्पल सबलॉर्ड किसी भी स्थिर राशि में बैठता है, व्यक्ति के पास पैसा हमेशा स्थिर रहेगा। नहीं तो, नहीं तो व्यक्ति के पास पैसा तब तक नहीं आएगा जब तक कि उन पैसों को वो स्थिर रखना नहीं सीखता। अपने गले में रखे, पॉकेट में रखे, खर्च ना करे। बैंक में जाके उसकी आरडी कर दे, एफडी कर दे। और ये भी बोलते हैं कि ऐसे में जातक के जीवन में पैसों की जो मूवमेंट है ना, वो ज्यादा नहीं होती है, वो स्थिर रहती है। या तो अच्छी, या तो खराब, बट सिचुएशन विल बी कांस्टेंट। जब सेकंड कस्पल सब लॉर्ड जाकर बैठ जाए डुअल राशि, ओ सॉरी, मूवेबल राशि में, पैसों की व्यवस्था क्या रहेगी? एक हाथ से ले और एक हाथ से दे। तो हमें क्या करना है? जैसे ही पैसा मेरे पास आए, इंस्टेंट ऑफ उसे सजो के रखना है अपने गले में। तुरंत मैं दूसरे हाथ से वो पैसा या तो किसी को दे दूंगा, या तो मैं इन्वेस्ट कर दूंगा। भाई देखो, मूवेबल साइन का कर्म क्या है? जैसे मेरे पास पैसा आ रहा है, पैसा आते ही वो रास्ता ढूंढेगा जाने का, क्योंकि मूवेबल साइन है ना भाई? वो रास्ता ढूंढेगा जाने का। तो अगर आप अपने पास रखोगे, वो कैसे भी रास्ता ढूंढ लेगा खर्च होने का। तो बेहतर है ना, आप उसे खुद ही रास्ता दिखा दो। कैसे? इन्वेस्ट करके। मेक सेंस? चलिए, अगर आपका सेकंड कस्पल सबलॉर्ड जाकर बैठता है डुअल राशि, द्वि स्वभाव राशि में, तो क्या बोलेंगे? कभी अंधेरी रात और कभी पूर्णमासी की चांदनी। कभी आधी रात और कभी चंद्रमा की चांदनी। मतलब सिचुएशन ऐसी रहेगी, कभी तो ऐसा रहेगा, हाँ आनंद आ गया, तृप्ति हो गई भाई, बहुत पैसा है। और कभी ऐसा लगेगा, अरे यार जीवन में कुछ लिखा ही नहीं है। उतार चढ़ाव लगे रहना। एकदम स्वीटी जी, राशि सिर्फ लगन चार्ट से देखिए, अभी मैं प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूं आपको। देखिए, पैसों की स्थिति कैसी रहेगी उससे पहले हम ये देखते हैं कि कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे जो अभी हमने बोला। यहां पर इस जातक का जो सेकंड कस्पल सब लॉर्ड है, दैट इज मार्स, है ना? और मार्स राशि चार्ट में किस में बैठा है? कौन सा साइन है ये? कौन सा साइन है? मूवेबल। यानी पैसे की स्थिति कैसी रहेगी? एक हाथ से आएगा, एक हाथ से जाएगा, एक हाथ से जाएगा, एक हाथ से आएगा, एक हाथ से जाएगा। अब ऐसे में आप सामने वाला, अभी तो हमने प्रोफेशन की बात नहीं करी, पर फिर भी अगर ऐसे में कोई प्रोफेशन पूछने आता है, तो आप कोशिश ये करेंगे कि प्रोफेशन कुछ भी हो, टेंथ कस्पल सब लॉर्ड बताएगा, लेकिन उस प्रोफेशन में पैसों का फ्लो ऐसा होना चाहिए कि दिन भर में व्यक्ति के पास पैसा कलेक्ट होगा, क्योंकि उसके पास पैसों का निरंतर फ्लो रहेगा। ध्यान रखिएगा।
फ्लो निरंतर रहेगा, पर जैसे आएगा वो ढूंढेगा रास्ता। तो बेहतर हो सकता है आपने कोई स्टॉक खरीदा, स्टॉक मतलब शेयर मार्केट वाला नहीं, स्टॉक मतलब आपने कोई सामान खरीद लिया, व्यापार कर रहे हैं, व्यापार का सामान खरीदा, आपने यहां खरीदा वहां बेचा, फिर पैसे आए यहां खरीदा वहां बेचा, फिर पैसे आए यहां खरीदा वहां बेचा। जी हाँ, इस प्रकार से भी आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। फिर मैं भी देखता हूं, जितने ज्योतिष आपसे बोलते हैं ना कि आपके पास पैसे का सुख नहीं है, कोरे पेपर पे साइन करवा के ले लो मुझसे। जी हाँ, चैलेंज के साथ। अगर ये पैटर्न समझ लिया, अगर ये पैटर्न समझ लिया जो मैं बोलना चाह रहा हूं, बहुत सिंपल क्रक्स है। आप अपनी, अपने साथ साथ अपने क्लाइंटों की पैसों की स्थिति को अगले कुछ महीनों के अंदर बदल लेंगे। कैसे होगा मुझे नहीं पता, ये शरीर कैसे बना मुझे नहीं पता, पर बना। ये हार्ट कैसे काम कर रहा है नहीं पता, पर काम कर रहा है ना। तो कैसे होगा वो मुझे भी नहीं पता, वो तो सब ईश्वर करवाएगा। लेकिन आप अगर ये फॉलो करेंगे तभी ईश्वर आपकी मदद करेगा, वो जरिया दे देगा। क्योंकि कुछ चीजों का आंसर नहीं होता, कुछ चीजें आपको दिखने लगती हैं खुद। ठीक है। और एक नहीं, बहुत क्लाइंट्सों के साथ ऐसा हुआ है। बस उनका एक पैटर्न चेंज करवाया। कोई ऐसे व्यापार में था जहां पर फिक्स साइन का अटैचमेंट था। अब फिक्स वाले के पास ना फ्लो नहीं है। अब आप ही सोचिए ना, जब फ्लो नहीं है तो वो कोई ऐसा काम करे जिसमें पैसे की जो फ्लो है, वो कोई ऐसा काम करे जैसे परचून की दुकान है। अब परचून की दुकान पर रेगुलर फ्लो चाहिए, उसके पास नहीं आएगा। और जब नहीं आएगा तो क्या होगी, दुकान ठप हो जाएगी। लेकिन वहीं पर वो कोई ऐसा काम करे जैसे प्रॉपर्टी डीलिंग का है, उसे नहीं चाहिए दिन के 20 क्लाइंट, उसे महीने का सिर्फ 2 क्लाइंट लगेगा, सिर्फ 2 क्लाइंट लगेगा। वो 2 क्लाइंट को बेचेगा और 2 क्लाइंट को बेचकर वो कमीशन खा लेगा 1%। 1% का कमीशन भी बैठ गया, पता चला 10-15 करोड़ की कोई प्रॉपर्टी सेल करवा दी, या मान लो 1 करोड़ की भी करवा दी, 1% आ गया सीधा 1 लाख रुपए। तो महीने का सिर्फ एक ही क्लाइंट लगा, है ना। कैसे, फिक्स आए। और डुअल साइड में क्या बोलते हैं, भैया तुम्हारी तो बल्ले बल्ले है। ठीक है, कभी कभी तो बहुत अच्छा पैसा होगा और कभी कभी एकदम डाउन। बट यहां पर क्या करना है आपको, सलाह के तौर पे सिंपल सी बात मैं बोलूं कि यहां पर आप ये सलाह देंगे, पैसा आता है, पैसा आते ही इन्वेस्ट भी करो और रिसर्कुलेट भी करो। इन्वेस्ट, रिसर्कुलेट, मतलब इन्वेस्ट, कुल मिला के मैं ये भी बोल सकता हूँ कि अगर आप अपने गल्ले में भी डालें ना, अपने पास तिजोरी में भी रखें, तो भी आपके लिए अच्छा है। जैसा हमने फिक्स टाइम वालों के लिए बोला था, संजो के रखो पैसा। और मैं इन्वेस्टमेंट से मेरा मतलब था एफडी वगैरह करवा दो, क्योंकि वहां पे पैसा जुड़ गया, अब वो टूटेगी नहीं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट शेयर मार्केट। शेयर मार्केट में अगर कोई काम करना चाहता है, अभी उसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन ये समझ में आ रहा है ना, ये मूवेबल साइन और फिक्स साइन और डुअल साइन का काम क्या है। फिफ्थ कस्पल सब लॉर्ड जो होता है ना, वो शेयर मार्केट को रिप्रेजेंट करता है। अब इसका लॉर्ड अगर डुअल साइन में इसका लॉर्ड अगर मूवेबल साइन में जाके बैठ गया, व्यक्ति कभी भी लॉन्ग टर्म में काम कर ही नहीं सकता। व्यक्ति को इंट्राडे सूट करेगा। और जब फिक्स टाइम में जाके बैठेगा और वो इंट्राडे कर रहा है, बर्बाद हो जाएगा। उसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट सूट करेगी, 2, 4, 6 महीने या साल। चलो, वापस आ जाते हैं टॉपिक पे। आर यू गेटिंग और नॉट, मतलब आ रहा है या फिर यहां से आके सीधा बाउंस होके जा रहा है। हाँ बोलिए, क्या बाउंस होके जा रहा है। सर, राधे राधे सर। राधे राधे सर, जी। सर आपने जो बोला वो डुअल साइन, अब आपने एक एग्जांपल देखा मार्स का। तो मार्स तो फर्स्ट हाउस के लिए है, एट्थ हाउस के लिए भी है, एक तो मूवेबल में आ गया, एक फिक्स में आ गया। तो क्या तो हुआ, आपको तो बस मूवेबल और फिक्स का कॉन्सेप्ट समझना है ना। हाँ, तो मतलब अभी हमको कैसे पता चलेगा कि हमको मार्स को मूवेबल में लेना चाहिए, फिक्स में लेना अरे चाहिए? वो जिस राशि में बैठा है उसमें लो ना आप। मार्स, मार्स का कोई काम नहीं है। मार्स, मार्स कोई मूवेबल साइन थोड़ी है। मार्स की राशियां मूवेबल साइन में है। तो मार्स आपका जहां बैठा है उसको उसको टैली करो ना आप। मार्स का सर प्लीज वो एप्लीकेशन में एक बार दिखाइए, पूरा उड़ गया। मैं वही खोल रहा हूँ। मैंने यहाँ पर मार्स इसलिए लिया है क्योंकि वो सेकंड कस्पल सब लॉर्ड है। हाँ, मार्स अब ये लिया उसके। सेकंड कस्पल सब लॉर्ड किस राशि में बैठा है। फोर्थ मतलब मून में बैठा है।
तो मेरे लिए क्या जरूरी है? मेरे लिए मंगल जरूरी नहीं है, मेरे लिए ये जरूरी है कि मून मूवेबल पे बैठा है, फिक्स में बैठा है, डुअल में बैठा है। तो मंगल किस में बैठ गया? मून मतलब फोर्थ फिफ्थ मूवेबल में बैठा है। मूवेबल में, मतलब इसके पास जो पैसों का फ्लो रहेगा वो मूवमेंट में रहेगा। मतलब पैसा अगर ये कमा के स्थिर करेगा, उसे इकट्ठा करेगा, तो वो इकट्ठा नहीं होगा, वो बहेगा। फिर वो इकट्ठा होने से क्या होगा? वो रास्ता ढूंढ लेगा, खर्चा बनकर निकल जाएगा। तो बेहतर है कोई खर्चा है आपके सामने, आप उसे आगे किसी चीज में फर्दर इन्वेस्ट कर दो, या फिर अपना कोई स्टॉक खरीद लो जो डेली सेल पे परचेज का है ना? मतलब दिशा दिखा दो उस पैसे को, कुल मिला के ओके। रिसर्कुलेट हो, बढ़िया है। ठीक है। तो यहां पर एक और आठ नहीं देखना है कि मंगल की एक और आठ है। मंगल की एक नंबर की राशि आपकी मूवेबल है और आठ नंबर की फिक्स है। तो आपको ये देखना है कि अगर सेकंड कस्पल सब लॉर्ड फर्स्ट राशि में बैठा है तो वो मूवेबल में बैठा है, और अगर फर्स्ट सेकंड कस्पल सब लॉर्ड आपका एट्थ राशि में बैठा है तो वो फिक्स्ड में बैठा है। और ये हम भाव चलित से, केपी चार्ट से नहीं लेंगे। मैंने पहले ही दिन बोल दिया था, मैं फिर रिपीट कर देता हूं। जब भी किसी प्लेनेट की राशियां देखनी है, वी विल टेक राशि चार्ट। और जब भी किसी प्लेनेट का भाव हाउस देखना है, वी विल टेक भाव चलित। चलो जब पहले ये देख लेते हैं कि कोई व्यक्ति धनवान बनेगा या नहीं, पैसा होगा या नहीं, पैसों का सुख है या नहीं। 2 6 10, 2 6 10 विल टेल यू दैट पर्सन विल बिकम वेल्दी और नॉट।